प्रिय विद्यार्थी, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 30। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो इससे पहले वाली वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था अपवाह धारा या चालन धारा को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अपवाह या चालन धारा। ठीक है, कंडक्शन या ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट को बोलते हैं अपवाह और कंडक्शन होता है आपका चालन। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे और इसमें हम जो है कहाँ तक स्टडी कर लिए थे, इलेक्ट्रॉनों के कारण हमने क्या ज्ञात कर लिया था, घनत्व ज्ञात कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण घनत्व या जैसे धारा ज्ञात की थी पर इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित उस चालक छड़ में संपूर्ण चालक छड़ की संपूर्ण आयतन में जो प्रवाहित जो धारा थी किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, उसको ज्ञात किया। फिर चालन धारा घन उसको इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित जो धारा थी उसका घनत्व ज्ञात किया। ठीक है, उसी के बाद हमने आपको ये बता दें कि सेम जो प्रोसेस रहेगी वो किसके लिए रहेगी, होल्स के लिए रहेगी। पूरी कहानी जो रहती है इसके बाद इसके लिए रहेगी होल। होल को क्या बोलते हैं, कोटर। क्या बोल देते हैं, कोटर। कोटर, अच्छा कोटर को अगर आप देखोगे कोटर किसे कहते हैं तो आपको पता है क्या कोटर क्या होता है? देखो समझो, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल या बाह्य विभवांतर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, बाह्य विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उन पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या करते हैं, वो आगे मूव करते हैं, गति करते हैं। तो जब आगे गति करते हैं अपनी जगह क्या होगा, जैसे ये जो प्रोसेस होगी क्या हो जाएगी, ये तो काम हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ क्या हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। तो ये जो खाली, जब ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो अपनी जगह खाली स्थान छोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आगे गति कर जाएगा। तो ये जो खाली स्थान होता है यही क्या कहलाता है आपका, ये कोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटर। अगर इस कोटर पर आवेश की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, आवेश की, तो आवेश इस पर कैसा होता है, धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, पता है आपको? ठीक है, अपोजिट होता है होल्स। होल का मतलब कोटर, विवर भी बोलते हैं इसको। तो कोटर पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं जो टॉपिक हमने वहाँ पर छोड़ा था। एकांक आयतन में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एकांक आयतन में एकांक आयतन में होल्स की संख्या कितनी मानी थी हमने, स्मॉल p। होल्स की संख्या कितनी मान ली हमने, p मान ली है। ठीक है, और चालक जो छड़, डायग्राम आपके पास बना हुआ होगा, जो चालक छड़ थी उसका आयतन कितना निकला था, यहाँ बताते रहो, A इंटू एल कितना निकला था, AL। तो संपूर्ण आयतन में होल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, चालक छड़ के। ठीक है, यहाँ जो संपूर्ण आयतन जो बात हो रही है वो चालक छड़ के संपूर्ण आयतन की बात हो रही है। ठीक है, संपूर्ण आयतन में होल की संख्या क्या हो जाएगी, PAL।
यहाँ तक कर लिया था शायद आप लोगों ने, है ना। ये हो जाएगा आपका PEL। तो समीकरण वगैरह देख लेना क्या था ये समीकरण, ठीक है। अब ये तो हमने क्या निकाली है, संख्या। अब इसके इन होल के कारण क्या निकालेंगे, आवेश। देखिए जरा, इसी प्रकार आयतन चालक छड़ में होल्स के कारण कुल आवेश। कुल आवेश को हम कैसे दिखाते हैं, QP से। जब इलेक्ट्रॉनों की बात की थी हमने तो कुल आवेश को किससे दिखाया था, QN से। इसमें कैसे दिखाएं, QP से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी E से दिखाते हैं और पॉजिटिव को और उसके होल्स को भी किससे दिखाएंगे, P से। तो क्या आ जाएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, क्या आ जाएगा यहाँ पर P, E, A और N। E का क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा, सेम आ जाएगा। N की जगह यहाँ पर क्या केवल P, और बाकी तीनों जो है इसके इक्वल ये सेम है जैसे इलेक्ट्रॉन में थे, ठीक है। आवेश निकाल लिया तो होल्स के कारण प्रवाहित धारा। होल के कारण चालक छड़ में होल के कारण चालक छड़ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, IP बराबर QP अपॉन T। QP अपॉन क्या हो गया, T। इसका मान हम रख देंगे PAL वाले का, PAL वाले का मान रख देंगे इसमें। तो देखो क्या मिलेगा, IP बराबर चलो इसको आप नोट कर लो, है ना। हटा दो, ऊपर वाली लाइन में हटा दे रहा हूँ। QP का मान यहाँ रख दीजिए, QP का मान रख देता हूँ। QP का मान रखने को IP बराबर क्या मिल जाएगा, PEAL अपॉन P। इसको आप ऐसे लिखो, अब इसको हटा दीजिए। समीकरण वगैरह देख लेना, आप अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। IP बराबर PE और A, जैसे उसमें क्या था सेम इसमें कर दिया। L अपॉन T कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, दूरी बराबर चाल गुणा समय से। चाल बराबर क्या जाएगी, दूरी बटे समय। L क्या है, लेंथ, दूरी है ना, और T क्या है, समय। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या आ जाएगा, L अपॉन T को क्या लिख सकते हैं, याद आ गया, BDP। BDP का मतलब है यहाँ पर ये आपका किसमें आ जाएगा, होल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल्स, ठीक है। जहां इसको डालो समीकरण नंबर 3 आएगा, क्या है मुझे जहाँ तक याद नहीं है, 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ लेना, हमने 3 डाला, अगर आप 4-5 जो भी हो तो ये जो वैल्यू है
BdP L/T की जगह BdP यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जब है ना BdP क्या होता है, होल्स का अनगमन वेग, जहाँ BdP क्या है, होल का अनुगमन वेग। समीकरण 3 में L/T की जगह क्या रखेंगे, BdP पुट के एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इसको समीकरण 4 डालो या 5 डालो तो फिर यहाँ पर भी वही चीज़ लिखनी है आपको कि यह मान समीकरण अगर 4 है आपका तो 4 में लिखने पर, 5 है तो 5 में लिखने पर। मैंने यहाँ पर क्या डाला है, मुझे थोड़ा सा याद है कि 3, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 3। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू रखेंगे तो आई पी बराबर क्या मिल जाएगा, आई पी बराबर आपको मिलेगा PE/VdP, ठीक है, ये मिल गया। आपको नोट कर लेंगे इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। आई पी बराबर इसको समीकरण अगर 3 है इसको डालो 4, 3 इसको डाला, इसको क्या डाल देंगे 4, ठीक है। चलिए देखिए, आई के बराबर क्या आ गया, ये धारा आ गई होल्स के कारण पहले बार। अब होल्स के कारण चालक चरण में कुल धारा घनत्व, ठीक है, ये चीज तो आता है होल के कारण चालक चरण में कुल धारा घनत्व, ये कुल की कुल हटा दो क्योंकि इसके लिए धारा घनत्व अलग है और इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग है। जब दोनों का देखेंगे तब हम लिखेंगे कुल धारा घनत्व, टोटल करंट डेंसिटी। तो इसका क्या आ जाएगा, थर्ड में धारा घनत्व यहाँ जेपी बराबर IP/A, जेपी बराबर क्या आ गया IP/A। किसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, IP का मान रखिए, समीकरण 4 से मान रखने पर। रखिए जेपी बराबर IP कितना है PEA/VdP, कौन में क्या हो जाएगा, इसके से एक कैंसिल हो गया, तो जेपी बराबर क्या आ गया PE/VdP, समीकरण नंबर आ गया आपका कौन, देखिए इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको हटा दो। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 5। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण हमने
चालक छड़ में जो प्रवाहित धारा घनत्व हो वो ज्ञात कर लिया, ठीक है, यानी JN और JP को। अब चालक छड़ में प्रवाहित कुल धारा घनत्व या चालक छड़ में कुल धारा घनत्व क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा घनत्व प्लस होल्स के कारण धारा घनत्व। चलिए निकालेंगे। चालक छड़ में कुल धारा घनत्व, इसको हम क्या मान लिया? JT। क्या मान लिया हमने इसको? JT मान लिया, ठीक है। जब इसको हमने JT मान लिया है, JT का मतलब टोटल, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? JN प्लस JP। J और JP का मान रख दीजिए। JN बराबर क्या था? NE BDN और JP तथा PE BDE का मान रखने पर JT बराबर क्या मिल गया आपको? दोनों की वैल्यू रखो, क्या जाएगा? NE BDN PE BDE, ये आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व कर लें। JT बराबर क्या आ जाएगा? देखो कॉमन लोगे इसको, क्या कॉमन आएगा? E कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिख लीजिए। N BDN P BD, इसको डालो तो समीकरण नंबर 6, नोट करो उसको। चलिए इसको हटा देते हैं। समीकरण 6 तक हो गया ना, इसको हटा देते हैं। चलो देखो, इसको लिखा रहता है, एक इसका यूज है तो फिर आगे हटा। एक देखो परिभाषा होती है, आपने सीनियर में पढ़ी होगी, एक डेफिनेशन होती है, एक शब्द आपने सुना होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, गतिशीलता, मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। ये ठीक है। अब देखो एक डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन से एक फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूले का यूज समीकरण कहाँ पे करेंगे? 6 में। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन देख लो। किसी चालक छड़ में या किसी चालक पदार्थ में किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित आवेशों के वेग, प्रवाहित आवेशों के वेग या आवेश के वेग, कुछ भी लिख सकते हो, तथा आरोपित वोल्ट, आवेश प्रवाहित कब होगा? जब उस चालक पदार्थ के सिरों पर बाह्य विभवांतर आरोपित किया जाएगा तब, ठीक है। तो आवेश प्रवाहित होगा तो कोई एक वेग होगा ना, आवेश प्रवाह के वेग को यहाँ पर किसको हमने किससे दिखाया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग से, ठीक है। तो आवेशों के वेग तथा आरोपित वोल्टता का अनुपात, आरोपित वोल्टता का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है।
का अनुपात एक नियतांक के बराबर। ये डेफिनेशन है, किसके लिए डेफिनेशन है ये? गतिशीलता वाले के लिए, ठीक है, मोबिलिटी के लिए। क्या होता है? अर्थात इसको हटा दो, समीकरण 6 की जरूरत अभी नहीं है, जब होगी तब उसको ले लेंगे। इसी के बाद आएगी, लेकिन पहले लिख लो, उसके बाद फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो के बराबर होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अनुगमन वेग बटे आरोपित वोल्टता विवर्तकी इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। नियतांक में क्या माना है? म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। ये क्या पढ़ते हैं इसे? म्यू, ठीक है। किसके बराबर माना है हमने? म्यू के। और इसी म्यू को इसी म्यू को आप क्या कहते हो? गतिशीलता। क्या बोलते हैं इसको? गतिशीलता। ठीक है, ये आ गई आपकी गतिशीलता। अब इसी के आधार पर समीकरण इसको डाल दो 7। इसी समीकरण 7 के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनों के लिए समीकरण निकालेंगे और किसके लिए? होल्स के लिए। फिर हम जो समीकरण मिलेंगे वहाँ से BDP और BDN का मान निकालेंगे और वो रखेंगे समीकरण 6 में, जो भी हमने यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। देखिए पहले समीकरण 7 से इलेक्ट्रॉनों के लिए समीकरण 7 से इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा? BDN E पे कोई प्रभाव नहीं होगा, बराबर म्यू एन। यहाँ से BDN का मान निकालो, क्या आ जाएगा? E म्यू एन, समीकरण नंबर 8, जहां म्यू एन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है। म्यू एन इलेक्ट्रॉनों की क्या है? गतिशीलता है, ठीक है। ये इतना नोट करो आप। चलो इसको मेरा साफ करके आता तब तक करो। चलिए नोट कर लिया, इसको हटा दो। ये समीकरण 8 आपका आ गया। इसी प्रकार के इसके लिए होल्स के लिए इसी प्रकार किसके लिए? होल के लिए। तो होल के लिए देखो क्या हो जाएगा? BDP बराबर E और ये आ गया UP। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 9, ठीक है। अब म्यू पी क्या है यहाँ पर? होल्स की गतिशीलता।
इसको हटा दो। अब आपके पास देखो VDP और VDL दोनों की वैल्यू है। समीकरण 8 और समीकरण 9 का मान कहाँ रख देंगे हम? समीकरण 6 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 8 व 9 का मान, समीकरण 8 व 9 का मान समीकरण 6 में रखने पर रखिए, क्या मिलेगा? सिंपल है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं। देखो पूरी प्रोसेस है आपकी। एक है आपका जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की धारा, इलेक्ट्रॉनों के लिए घनत्व, 4 पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की धारा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों की कैरेट जो धारा है उसका घनत्व। इसी प्रकार 4 पॉइंट इलेक्ट्रॉनों के लिए हैं और 4 पॉइंट किसके लिए? आपके होल्स के लिए हैं। इन चारों पॉइंट को मिला के आप पूरा डायरेक्शन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? और हाँ, लास्ट में ये डेफिनेशन जैसे अभी हमने जो लिखा है पहले मोबिलिटी वाली, गतिशीलता वाली, उसको आप ऐड कर देंगे तो आपका पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप याद रखेंगे। 4 पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 4 पॉइंट्स होल्स के लिए, प्लस कौन सा है? डेफिनेशन कौन सा? कि आवेशों का जो वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, आरोपित विभवांतर है, उसका जो रेशियो होता है, उसका जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है। उस कांस्टेंट को हमने कैसे दिखाया? म्यू से। और उस म्यू को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं, अर्थात गतिशीलता बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी आ जाएगी। पहले जेटी बराबर क्या मिल जाएगा? ई बाहर ले गया था, क्या था आपका? एन, और BD का तो क्या आ जाएगा? ई, और ये म्यू एन, और आ जाएगा आपका पी ई म्यू ई, ये आ गया। और कुछ कॉमन आ जाएगा? ई, कैपिटल ई पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में एन म्यू एन प्लस पी म्यू ई, इसको समीकरण डाल देंगे और तो आ जाएगा 10। नोट करेंगे इसको। चलिए हटाइए, समीकरण 10 हो गया। यदि चालक में प्रवाहित धारा की चालकता, चालकता की हम कंडक्टिविटी की बात करें, यदि चालक में प्रवाहित कुल धारा की चालकता सिग्मा हो तो, और उनमें क्या होता है? धारा घनत्व बटे आरोपित वोल्टा, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपका सीनियर में। ये धारा घनत्व और वोल्टा इनके अनुपात जो किसके बराबर होता है? आपका विद्युत चालकता के बराबर। ठीक है, ये सिग्मा है, आधा जो नानल है वो सिग्मा। ठीक है, छोटा सिग्मा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका JT/T। इस समीकरण 10 का मान रखो, क्या आ जाएगा? इधर ही इसके बराबर E N म्यू N P म्यू P अपॉन T। इससे ये हो गया कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिख देंगे, सिग्मा बराबर E N म्यू N और P म्यू P। ये हो गई आपकी वैद्युत चालकता। अगर प्रतिरोधकता को निकालोगे तो प्रतिरोधकता चालकता की क्या होती है? विपरीत होती है। प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा आपका? रो। प्रतिरोधकता को किससे दिखाते हैं? रेजिस्टिविटी को किससे दिखाते हैं? रो। इस प्रकार से रो। ठीक है, तो रो बराबर क्या आ जाएगा? 1/सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू है ना, तो
तो 1/E(n)μN प्लस P(μP), ये क्या हो जाएगी, चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा के लिए प्रतिरोधकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक होगा जल्दी, यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।